आप अभी एक सिस्टर का कमेंट था मेरी कल की वीडियो पर। वो बता रही थी डॉक्टर रुफीना के हवाले से कि वो कैसी हैं। तो मैंने आपको रिप्लाई भी कर दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको, और इसके अलावा जो सिस्टर्स खुदा न खास्ता अगर उनको चेकअप करवाना है, वो समझती हैं उनको कुछ सिम्टम्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के, या कोई उनको फील होता है साइड। अल्लाह हाफिज। खाओ खाओ, फिनिश करो। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह का आगाज़ करते हैं और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इस हवा से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ठंडी हवा चल रही है। और ये कराची की और हमारी खुशकिस्मती है कि पूरे पाकिस्तान में गर्मी होती है, लेकिन हमारे पास गर्मी नहीं होती। मौसम बहुत ही खूबसूरत चल रहा है। इस बार बारिशें नहीं हुई कराची में, हाँ, लेकिन मौसम बहुत अच्छा रहा है और आज बहुत खूबसूरत ठंडी हवा चल रही है। और मैं मजबूर हो गई कि मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों से। इसके अलावा सुबह बिल्कुल टाइम नहीं होता, बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। इनफैक्ट वो या ऊपर से शूट कर लेती थी जब वो नीचे से इस गेट से जाते थे तो, लेकिन अब वो उस गेट से जाने लगे हैं तो वो मैं नहीं शूट कर पाती। इसके अलावा मेरी बच्ची किटन हमारी कुकी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, कल सारा दिन खेलती रही है। आज की वीडियो में आप देखेंगे कुछ शॉर्ट्स भी मैंने डाले हैं और मेरी वीडियो में भी बहुत ज़्यादा खेलते हुए आप देख सकते हैं। उसको बिल्कुल सही हो गई माशाल्लाह माशाल्लाह से, हमारे घर की रौनक। और इसके अलावा जो है बस अभी मैं निकल रही हूँ ऑफ़िस के लिए। और दूसरा आपसे एक और बात शेयर करनी थी, जो कल का हादसा है, जो चेयर लिफ्ट फंसी हुई है जिसमें 8 स्टूडेंट्स और 2 साथीज़ा हैं, कुछ को बचा लिए गए। अभी तक रात तक जो है वो रेस्क्यू जारी था। अब आज पता चलेगा कि उनका क्या हुआ। अल्लाह से दुआ है कि वो सारे अपनी हिफ्ज़ व अमान में रहें और खैर खैरियत से उनको रेस्क्यू किया जाए। बहुत ही दुख की बात है, तकलीफ़ की बात है, बच्चे हैं और 2 टीचर हैं। तो बस आप सब भी दुआ कीजिएगा, मैं भी दुआ करती हूँ कि खैर खैरियत से हों वो, और उनको उनका प्रॉपर्ली खैरियत से उनका जो है वो रेस्क्यू किया जाए। तो बस अभी चलते हैं ऑफ़िस, और बाकी दिन भर जो भी थोड़ा बहुत रूटीन होगी वो भी आपसे शेयर करते हैं। जनाब अभी है घर को वापसी, और चल के बच्चों से मिलते हैं। खदीजा सिद्रा तो गई हुई होंगी सिपारे पे, और मेरी बेबी जो है कुकी से मिलेंगे। ऐसे मिस करती हूँ उसको, जैसे अपना छोटा बेबी अपना छोड़ आई हूँ। तो खैर देखते हैं, चलते हैं क्या कर रही हूँ आप। मैं पहले इसने खाना खत्म किया। हेलो, वरना मम्मा जब हम आते हैं ना तो सो रही होती है। इस बार हम आए ना तो इधर बैठी हुई, फिर ना सिद्रा आई, म्याऊ किया, फिर म्याऊ म्याऊ कर रही, फिर मैंने दूध पिया, फिर चुप हो गई। अच्छा भूख लगी होगी ना, आओ इधर आओ कुकी, ये लो। ये देखिए, अरे आपकी फाइल से इतने मजे से खेल ली थी। असल में जिन चीज़ों से आवाज़ आती है ना उनसे ज़्यादा अच्छे से खेलती है। क्या हुआ, बेबी को भूख लगी है? हाँ, क्या खाना है? सेरेलैक खाना है, चिकन खाना है? का दूँ, का करना है? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, भूख लगी है ना बच्चे को, भूख लगी है ना बेबी को, भूख लगी है। चलो अब बनाते हैं बनाते हैं। क्या हुआ, कहाँ हुआ? ये चाहिए, ये चाहिए, बेबी को ये चाहिए। अच्छा, आपको इसको कैमरे का पता है? देखो कैसे देखती है। देखा बेटा बेटा कैसे बेटा 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 बैठो 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 दादा दादा।
अच्छा, इसके साथ जो खेलना है ना वो तो चलता रहता है, इसकी मस्तियाँ चलती रहेंगी। और मैं अभी वीडियो को एंड करने लगी हूँ। और सुबह जब मैं ऑफिस जा रही थी तो मैंने आपसे शेयर किया था कि वो जो 8 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स जो है वो चेयर लिफ्ट में फंसे हुए थे। रात उनको निकाल लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और सब खैरियत से हैं। और ये अपनी मदद आप के तहत वहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने जो है वो उनको जो है वो कामयाब हुए, उनको उनकी ज़िंदगी बचाने में अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जो है आप अभी एक सिस्टर का कमेंट था मेरी कल की वीडियो पर, वो बता रही थी डॉक्टर रुफीना के हवाले से कि वो कैसी हैं। तो मैंने आपको रिप्लाई भी कर दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको, और इसके अलावा जो सिस्टर्स खुदा न खास्ता अगर उनको चेकअप करवाना है, वो समझती हैं उनको कुछ सिम्टम्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के, या कोई उनको फील होता है साइज़ में बड़ा छोटा, या कोई सिस्ट फील होती है, या कोई होता है ना एक डिफरेंट कुछ फील होता है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप जाना चाह रही हैं तो मैं आपको दोनों डॉक्टर्स का बता देती हूँ आज। डॉक्टर रुफीना सुमरो जो है वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की कराची की, और जो डॉक्टर आबदा सत्तार हैं वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है आगा खान की, और मतलब हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट कैंसर आगा खान की जो है वो डॉक्टर क्या नाम है आबदा सत्तार हैं, और यहाँ रुफीना सुमरो हैं। जो फर्स्ट टाइम मैं गई थी जो जिन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड लिख के दिया था वो डॉक्टर रुफीना ही थी। मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें डायग्नोस हुआ मेरा कैंसर। उसके बाद भी मैंने रुफीना को दिखाया और उन्होंने मुझे सजेस्ट यही किया कि आपकी कीमो होगी, फिर सर्जरी होगी, फिर रेडिएशन होगी, ब्रेस्ट सेफ होगा आपका, उन्होंने भी मुझे यही कहा था। लेकिन उनके पास वो एक तो सीनियर बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि लियाकत नेशनल की फ़ी कम है। वो सुबह से शाम तक पेशेंट्स को देखती है, 700 फ़ी है, और इसके अलावा उसमें उसके साथ दूसरा स्टूडेंट्स वगैरह भी होते हैं। और जो प्राइवेटली अगर आप उसको दिखाएं, सेपरेटली दिखाएं उसको, तो उसकी 1500-1600 फ़ी है। तो उसमें भी जो है वो एक पेशेंट को 2 से 3 सेकंड्स मुश्किल से देती है। तो मैंने मॉर्निंग में भी उसको दिखाया था, और शाम में जब पर्सनली उसका अपॉइंटमेंट लेकर भी मैंने उसको दिखाया, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हुई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं जिस तरह मुझे डायग्नोज हुआ और जो मेरे सवालात थे, जो मैं उनसे बात करना चाह रही थी, क्लियर होना चाह रही थी, उनके पास टाइम ही नहीं था। उन्होंने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी ना। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे ये डॉक्टर समझ में नहीं आई, मैंने जो है ना मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इनसे। तो उसके बाद फिर हम लोग आगा खान गए। वहाँ पे उनका जो ब्रेस्ट कैंसर डिपार्टमेंट है वहाँ पे एक डॉक्टर थी, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। फिर मैंने उनको दिखाया, उससे भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई। फिर उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है, उसकी सलाम दुआ थी डॉक्टर आबदा सत्तार के साथ, जो कि वहाँ के ब्रेस्ट डिजीज़ की हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है आगा खान की। जब मेरी फ़र्स्ट मीटिंग हुई उनसे, मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताऊंगी। और अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आया डॉक्टर रुफीना के हवाले से कि मुझे डॉक्टर आबदा के लिए बात करनी पड़ी है, क्योंकि मैं जब डॉक्टर आबदा के पास मेरी जो फ़र्स्ट मीटिंग थी वो इतनी सेटिस्फाइंग थी, इतना मैं मतलब 1 घंटा उन्होंने मुझे बिठा के रखा और मुझे कहा कि क्लियरली जो तुम्हारे खदशात हैं, जो तुम्हारे सवालात हैं, जो तुम्हारी क्वेरीज हैं, तुम सब पूछो, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, जब तक तुम क्लियर नहीं हो जाओगे मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूँगी। तो मुझे जो कुछ इतना जो भी मेरा स्ट्रेस था, जो भी मेरा डिप्रेशन था, जितने जो भी मुझे सवालात थे, वो सब मैं रोई भी वहाँ पे। उन्होंने मुझे बाकायदा इस तरह कहा कि तुम रोने का दिल चाह रहा है तो तुम रो लो, सब कुछ करो, लेकिन यह है कि यहाँ से क्लियर होके जाओ कि आगे क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। तो 1 घंटे की हमारी मीटिंग रही, मुलाकात रही। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे और बहुत ही अच्छे से उन्होंने बात सुनी, बात कही, और पोलाइटली बहुत ज़्यादा देर तक उन्होंने मुझे बिठाया। और मतलब जहाँ उन्होंने 2 से 3 सेकंड्स थे डॉक्टर रुफीना के पास, और यहाँ उन्होंने पूरे ऑलमोस्ट 1 घंटे तक मेरी बात सुनी, मुझसे बात की और मुझे सारा प्रोसीजर समझाया कि आगे ट्रीटमेंट कैसे होनी है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और यही कहा था कि इंशाल्लाह 8-10 महीने बाद आपको याद भी नहीं होगा कि आपके साथ क्या हुआ था। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि जो है अगर ज़ाहिर सी बात है सेटिस्फेक्शन और ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं
आगा खान, तो आप डॉक्टर आबदा सत्तार के पास जाएं। जो भी सिस्टर्स अगर अभी ट्रीटमेंट करवाना चाह रही हैं या जो है वो एहतियातन दिखाना चाह रही हैं, तो मैं यही चाहूँगी कि आप पहले आप बेशक आप फ़ी कम है, आप डॉक्टर रुफीना सुमरो को दिखा दें, लेकिन अगर आप कंप्लीट ट्रीटमेंट करवाना चाह रही हैं तो फिर डॉक्टर आबदा सत्तार के पास जाएं। और आखिरी वक्त तक जब मेरी कीमो हो गई तो मेरा उनके पास विज़िट हुआ। फिर सर्जरी के लिए उन्होंने मुझे कोई फालतू के फॉलोअप्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरी सर्जरी में जो है मेरी सर्जरी उन्होंने की, उसके 12 दिन के बाद मेरा फर्स्ट फॉलोअप विज़िट था और उसके बाद अब सितंबर में है, 12 सितंबर को, यानी बीच में उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं। और इसी तरह 12 सितंबर को होगा और उसके 6 महीने बाद शायद वो मुझे बुलाएं। तो ऐसा भी नहीं कि एवरी वीक बुला रही हैं, एवरी मंथ बुला रही हैं। और इतना मतलब जब मेरी सर्जरी हो गई, सर्जरी से पहले बहुत अच्छे से मुझसे मिली, बात की। सर्जरी के बाद जब वो मेरे पास आई और सर्जरी हॉस्पिटल से फ्री होने के बाद जब मैं घर आई और उसके बाद जो 12वें दिन मेरी जो ड्रेनेज लगी थी वो निकलनी थी और जो स्टिचेस वगैरह उन्होंने चेक किए, इतना अच्छे से वो बात करती हैं, इतना पोलाइटली वो बोलती हैं कि दिल खुश हो जाता है, बंदा सेटिस्फाई हो जाता है। और बस यही है कि अल्लाह ताला ने इनके हाथों में शिफा रखी है और मसीहा होते हैं ये हम सब के लिए। तो आप सबको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है या आपको सिम्पटम्स हैं या आप ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हैं या एहतियातन आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप आगा खान जाएं और डॉक्टर आबदा सत्तार को दिखाएं। बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, बहुत प्यारी डॉक्टर हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।